हे गाइस, क्या हाल चाल। अगेन वेलकम बैक माई सेल्फ दिनेश कुमार, बायो एजुकेटर एंड मेंटर। माय यूट्यूब चैनल बायोकेम में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने देखा होगा कि अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इससे आपको कोई भी मॉडल टेस्ट दोगे या एलएन आकाश या कोई सा भी एग्जाम दोगे तो नीट में तो अक्सर आते हैं। कोई सा भी एग्जाम दोगे तो उसमें जरूर आएगा कि मान लो कभी कभी पूछ लेता है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सीरीज बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी में दी गई है, जो कि ये मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है। तो इसको इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि देखो इसको याद कैसे करते हैं। सिंपल सा सिंप्लीफाई करके हम बता रहे हैं आपको कि देखो CO है, सबसे पहले CO, फिर CN माइनस, इन और NH3 और एडिटा। एडिटा जो होता है ना, ये फ्लैक्सीडेंटेट होता है, यानी कि ये हेक्साडेंटेट होता है एंड इसको फ्लैक्सीडेंटेट भी बोलते हैं। तो देखो NCS माइनस, इसके बाद H2O वाटर आ गया या ऑक्जिलेट, फिर इसके बाद H माइनस, फिर फ्लोरीन है S माइनस, S2 माइनस और Cl माइनस, SCN माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो इसमें ये सबसे कॉमन होता है कि मतलब इसमें ये पूछा जाता है कि ये कौन सा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये यहां से देखो, यहां से लेके यहां से लेके वाटर तक, यहां से लेके वाटर तक, मतलब CO CN माइनस, इन NH3 एडिटा और NCS H2O, यहां तक जो है ना, ये होते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। ओके। इसके बाद जो बचा यहां से लेके यहां तक, मतलब देखो आप नोटिस करेंगे कि देखो यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो हेलोजन होते हैं ना, ये वीक फील्ड लिगेंड शो करते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। देखो ऑक्जिलेट से लेके यहाँ I माइनस तक, मतलब वाटर से लेके इधर के जितने भी सारे जो एलिमेंट होते हैं, तो वो जो है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी दिए जाते हैं, तो वो सारे वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। वीक फील्ड वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि सीरीज दी गई है, ये बहुत काम आती है, इतना काम आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आधे से ज़्यादा ये काम में आती है, ठीक है, अप्लाई होती है। तो देखो इससे स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि कौन सा स्टेबल है। 4 कंपाउंड दे देंगे और उसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देंगे और उसमें से पूछेंगे कि बताओ CO CO स्ट्रांग है कि CN माइनस है, या CN माइनस को पहले कर देंगे या इन को कर देंगे या NH3 डाल देंगे उसमें। तो ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो स्टेबिलिटी के बारे में भी इसमें पता चलता है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो ऐसे करके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज के बारे में और भी इससे पता चलता है। देखो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, जैसा कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। देखो जैसे कि CO CN का होल 6 2 माइनस। अब इसमें पता करना है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। देखो यहाँ पे CN लगा है ना,
तो इसका मतलब ये Cn जो होता है ना, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो बस इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना आसान हो जाता है। अगर हमको पता है कि यहाँ पे ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तुरंत खट से आपको पता चल जाएगा कि उसका होता है आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ का देखना है। ये Cn है, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसमें होता है D2sp3। यस, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा SFL, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। बस। और जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 लगा दिया गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, 4 की हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो होता है, जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है DSP2 होता है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर में sp3 अगर आया, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं दोनों, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल दोनों का शेप हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल। मेरा मेन मोटो ये था कि इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें, मेरा मेन मोटो ये था, आपको बताना ये था कि देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक CO से लेके H2O तक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड शो करते हैं, और ऑक्जेलेट से I- तक वीक फील्ड लिगेंड शो करते हैं। और इसमें ध्यान रखना आपको ध्यान में रखना है कि जो हेलोजन होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो ये था कि इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको ये बताना था कि कौन से वीक फील्ड हैं, कौन से स्ट्रांग फील्ड हैं। अगर आपको वीक फील्ड या स्ट्रांग फील्ड पता चल गया तो आप किसी भी कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उसका शेप बता सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी पता चलता है हमको कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। तो ऐसे करके आपको पता चलता है। आपको आपको ना तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ना उसका जो है मतलब ऑर्बिटल भरना है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये पता है आपको कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में कौन आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में कौन आते हैं, तो इससे सारा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। 2-4 मिनट का जो वीडियो है, आपको दो एक बार देख लेना, बाकी सब याद हो जाएगा, आपको पता होगा। देखो, आप लोगों को तो सब कुछ पता है, मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन बात यह है कि अगर उसको, कि कोई बता रहा है तो अपने तरीके से बता रहा है तो मतलब ज़्यादा हमको समझ में आता है। बाकी तो आपको सब पता ही है कि वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के का ऑर्डर कौन सा है, कितना है, कैसे क्या है, क्या नहीं, ठीक है। बस मेरा मेन मोटो ये था कि स्ट्रांग फील्ड कैटेगरी में कौन से आते हैं, वीक फील्ड कैटेगरी में कौन से आते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रात में हम लोग वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, इतनी गर्मी होती है ना, तो यहाँ पे पंखा है ना, किसी तरीके का कुछ वो नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।